इलाहाबाद से। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी हमारे हनुमान जी को सुनाइए। हमारे परिवार में 5 अकाल मौतें हो गई। मेरे चाचा, मेरी दादी, मेरे छोटे चाचा, फिर मेरे बड़े भाई, फिर मेरी पत्नी। हमने लिखा सुने। आपकी सिमरन कौन है? मेरी लड़की। उसने तो विवाह कर लिया हाँ जी। सचिन से, हाँ जी। पता आपको ये बात? हाँ जी। हमने लिखा है सिमरन देवी ने विवाह किया कोर्ट द्वारा, सचिन रावत से विवाह किया है। बच्चे का भाग्य उदय होगा, बालक की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, घर में आर्थिक मानसिक उन्नति होगी। सन 2024 से 2025 2026 तक संपूर्ण आर्थिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, जनहानि नहीं होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी जी बोलो। लड़की ने जो शादी की है, लड़का अच्छा नहीं है गुरुजी। मेरा एक ही अनुरोध है कि दोनों अलग हो जाएं गुरुजी, बस एक ही अनुरोध है। ये मंत्र को करिए, गारंटी हमारी है। मैं प्रयास करता हूं लेकिन मैं किसी की शादी तोड़वाता नहीं हूं, परंतु यदि धमका के, दबा के, वशीकरण से यदि शादी की है तो स्वतः ही टूट जाएगी, हमारा आशीर्वाद है। यदि सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस विषय पे देखा नहीं है, मेरी स्मृति में नहीं आया, मेरे पर्चे में नहीं आया, इसलिए कह रहा हूं। यदि ये चीज इसके पीछे है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये शीघ्र ही 5 अमावस्या में आपके सामने स्थिति प्रकट हो जाएगी और वो बेटी घर आ जाएगी। यदि विवाह किया है, मंगलसूत्र स्वयं ही इच्छा से धारण किया है, तो हम नहीं तोड़वा सकते, क्योंकि हमारा काम ये तोड़वाना नहीं है, हमारा काम जुड़वाना है। और न्याय संगत, धर्म संगत जो हमारी परंपरा है, शास्त्र पुराण की रीति है, जो हमारी शास्त्र पुराण स्मृति इत्यादि जो निर्णय करते हैं, हम उसी के आधार पर चलते हैं। ठीक है, हम किसी का मर्डर नहीं करते, किसी का हत्या नहीं करते, किसी का परिवार नहीं तोड़वाते, किसी पर तंत्र मंत्र नहीं करते, हम मात्र निवारण करते हैं। तो निवारण के अंतर्गत आता होगा तो स्वतः ही निवारण होकर आपकी कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए एक काम कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, हो सकता है उससे आपका समाधान हो जाए। आपको 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर पुष्पावती में गंगा में 5 किलो आटा को लोई बनाकर डालें और 3 रात्रि निवास करें। हो सकता है ये 3 से 4 दिन में ही तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। और यदि इससे नहीं हुआ तो फिर आप ये चक्कर छोड़ देना। वैसे तो तुम्हारा हमें विश्वास है, तुम्हारी कामना अनुकूल हो सकती है, क्योंकि कोई वशीकरण का प्रयोग तो उसमें नहीं आया, लेकिन हमारी गारंटी है, प्रयास करता हूं कि न्याय संगत और आपको जो वास्तविक है उसका दर्शन चित्रण आपको आपके सपने में या आपको महसूस अनुभूत हो जाएगा, या कोई स्मृति खुल जाएगी कि सच्चा है या नकली है। आपको 3 दिन में ही निर्णय हो जाएगा, आशीर्वाद है। मेरी भतीजी का विवाह जहां नक्की करते हैं। नहीं, वो आएगी तो बात करेंगे। भतीजी का नाम क्या है? जानवी मिश्रा। जानवी को लेके आइए। क्या समस्या लेके आए, हनुमान जी को सुनाइए। इसको दौरा पड़ता है सर 6 साल से। हाँ, डॉक्टर ने दौरा बताया? हाँ, डॉक्टर ने दौरा बताया था। और पत्नी का तबीयत खराब रहता है, बेटी भी बीमार रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? अनुज नाम है, अनुज कुमार। घर में दिक्कत होती है बहुत ही, पैसे कमाते पता नहीं कहाँ चला जाता है। पढ़िए, आपका कितने साल के हैं आप? 12 साल का है सर। ये दौरा कब से आ रहा है? ये 7 साल का था ना, तब से शुरू हो गया। 7 साल की उम्र से जी। इसका नाम क्या है? अनुज नाम है, अनुज कुमार। हाँ। क्या आपका एकाध पुत्र या पुत्री कभी मृत्यु हुई? हाँ जी, मरा है बेटी 13 साल का। 13 साल की पुत्री मर गई है, कैसे मरी है? वो फूल तोड़ने गए थे, फूल के गाछ पर से नीचे गिर गई। गाछ? हाँ, पेड़ पर से। फूल के पेड़ पे कैसे चढ़ गई? फूल तोड़ने गई थी, ठीक है, उस पर से नीचे गिर गई वो फूल के गाछ पर से, पेड़ पर से। काय का पेड़ था वो? कनेल का। अच्छा, हमने कहा गुलाब के फूल पे कैसे चढ़ी? नहीं, कनेल का फूल था। अच्छा, कोई बात नहीं, क्लियर प्रश्न होना चाहिए ना। बोले फूल के पेड़ से गिर गई। अब बताइए, कल्पना करोगे कि फूल गुलाब के फूल से क्यों गिरेगा? तो कंफर्म करना पड़ता भाई, ऐसा कौन सा फूल था साहब? तो हमने भी लिखा, पढ़िए।
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। अक्षर जानते हो? हाँ, एक पुत्री मृत्यु हो गई है, 12-13 वर्ष की थी, जी फूल तोड़ने गई थी। जी जी। उसका नाम क्या था? संध्या नाम था। उसका नाम संध्या या साधना नाम से उसको जाना जाता होगा। नहीं तो संध्या हम लोग बुलाते थे उसको। तो कागजों में क्या नाम था? कागज में तो संध्या नाम था सर। ठीक है साहब, हमने संध्या और संध्या लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ सही है। बालक की मिर्गी एवं दौड़ा आता है, लाभ होगा। और संतोष कुमार कामते जी, आपके परिवार में प्रेत बाधा खत्म होगी। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। बंद कर देंगे? बिल्कुल, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। दबाए हुए चलने देंगे? बिल्कुल चलने देना भैया। हनुमान जी कृपा से आपके बच्चे को मिर्गी एवं दौड़ा नहीं आएगा। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है जी। आपको बरहा जाना है, 5.25 किलो खाकरा प्रसाद लेके जाना है। इस मंत्र को 108 बार जप करना है। ठीक है सर। तो बढ़ा कल जाएंगे ना? अभी हाल चले जाओ सीटे में, सूर्योदय के बाद ही जाया जाता, ठीक है। ठीक। तीर्थ स्थल में या किसी भी जगह जल, नाला, तालाब, नदी आदि में रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन तीर्थ स्थान पर ये खुला रहता है, घाट पर शेष किसी भी स्थान के मार्ग से जा रहे हैं और यदि उतर के जा रहे हैं उस मार्ग में, तो रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए। इसलिए सूर्योदय के बाद ही जाने का और पूजा पाठ करने का तीर्थ स्थलों में नियम अनुसार जब तक पट खुले हैं तब तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चले चलो, सीख नीचे उतर के जाओ, प्लेटफॉर्म सामने है। क्या समस्या लेके आए हो? बेटी की शादी की और धंधा बिजनेस की, बस, बच्चे की। और कोई बात तो नहीं? नहीं, और कोई बात नहीं। कर चलिए, हमने लिखा है पुत्री की शादी शुभ होगी, जागृति सिंह की। शिवानी की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। ज्योति देवी के पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। आकाश की जॉब होगी। ये कौन है आकाश? बेटा शीघ्र ही कामना पूरी होगी। 2024, 2026, 2028 तक सभी क्रमशः समय आने पर मनोरथ पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए पंडोकर धाम 5 महोत्सव नियम से करें। कर्ज बहुत है सर। कर्ज पड़ जाएगा, आशीर्वाद है। घर तो नहीं बिकेगा गोंडा का। मेहनत नहीं करोगे, धंधा पानी नहीं करोगे तो मकान बिकेगा, तुम भी बिक जाओगे। धंधा इस समय नहीं है, धंधा जम जाएगा। चलिए, इस मंत्र को नियम से करिएगा। 108 बार मंत्र को जाप करें, बरहा का दर्शन करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।